नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां हरियाणा में बारिश के बाद 7 जिलों में हालात बिगड़ गए हैं। जहां कैथल में घग्गर का पानी डेंजर लेवल को पार कर गया है। इससे 35 गांव में बाढ़ का खतरा हो गया। करनाल, पानीपत और सोनीपत में यमुना के ओवरफ्लो होने से पानी गांव में घुस गया है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने हवाई सर्वे कर 4 जिलों की स्थिति देखी और बाढ़ के बाद पैदा हुई स्थिति को लेकर अंबाला लघु सचिवालय में जिला प्रशासन के साथ मीटिंग की। मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि अंबाला और कुरुक्षेत्र जिला ज्यादा प्रभावित है और ऐसे में प्रशासन द्वारा हर जगह मदद पहुंचाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने अभी तक प्रदेश में बाढ़ के कारण मरने वाले 10 लोगों की पुष्टि की है। सीएम ने कहा है कि अभी आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। वहीं बाढ़ में काफी सारे पशुओं की भी मौत हुई है। वहीं सीएम ने कहा है कि मृतकों के परिजनों को सरकार की ओर से 4 लाख रुपए के मुआवजे दिए जाएंगे। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। कुरुक्षेत्र समेत दूसरे जिलों में भी हुड्डा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। पूर्व सीएम ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जल निकासी के लिए युद्ध स्तर पर सरकार को काम करना चाहिए और किसान, व्यापारियों, जनता को उचित मुआवजा भी सरकार को देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए ये भी कहा है कि बाढ़ से प्रभावित इलाकों में मदद के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता आगे आए। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग सब अलर्ट हैं और मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। जहां हमको एनडीआरएफ की आवश्यकता पड़ी है तो एनडीआरएफ को हमने बुलाया है। जहां आर्मी को आवश्यकता पड़ी है आर्मी को भी हमने बुलाया है और राहत कार्य जितने भी ज़्यादा संभव हो सकते हैं वो सब हमने किए हैं। कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई है। जहां तक राहत का विषय है तो जो लाइफ लॉस हुआ है अभी तक 10 के लगभग ही हमको जानकारियाँ मिली हैं, लेकिन ये बढ़ भी सकती हैं। जहाँ तक लाइफ लॉस का विषय है हमने तय किया कि 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति उसको सहायता ये दी जाएगी। और जहाँ तक मकानों का विषय है उन मकानों के लिए जो मुरम्मत का पैसा हमारा 80,000 रुपया होता है डॉक्टर अम्बेडकर मकान नवीनीकरण का, वो जो तो गरीब परिवार हैं उसमें मिलेगा। जो अन्य परिवार हैं उनको अलग से डिज़ास्टर का जो हमारा फंड है, क्या उसको क्या बोलते हैं, डिज़ास्टर फंड, डिज़ास्टर मैनेजमेंट फंड, उसमें से उनको दिया जाएगा। अगर सरकार समय पे कदम उठाती, मेरा सरकार से सवाल है कब इन्होंने फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग की, कितने उसने नालों की सफाई की, कितने ड्रेनों की सफाई करवाई, और ये जो कॉर्पोरेशन के हैं या इसकी कमेटी के हैं, सीवरेज सारे ब्लॉक पड़े हैं हर जगह पूरे हरियाणा के। और जैसे आप किसी भी कॉर्पोरेशन में देखें तो कोई मतलब सफाई का काम नहीं, कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लिए गए। अगर पूरी तरह सतर्क रहती सरकार, टाइम पर बंद लगवाती और कार्य करती तो हमारा काफी बचाव हो सकता है। कहीं चले जाओ फरीदाबाद में, आप सफाई व्यवस्था देखिए, आप पार्कों की व्यवस्था देखिए, आप पीने के पानी की, सीवरेज की व्यवस्था देखिए, आप सड़कों की व्यवस्था देखिए। ये केवल घोटाले करने सरकार ऐसा दिखाई देता है कि सरकार को कोई लोगों के जो है विकास कार्यों से कोई लेना देना नहीं है। और फरीदाबाद उसका एक प्रतीक है। जिस फरीदाबाद को विकास के मामले में उठाने का काम हुड्डा सरकार में किया गया था, आज वो दोबारा विकास के मामले पिछड़ रहा है। दुख होता है ये देख के। फरीदाबाद की सड़कें देख के, जो आपने प्रश्न पूछा, वो सड़कें देख के बड़ी टीस होती है, दिल में बड़ा दर्द होता है। तो विपक्ष आपको बता दें कि लगातार हर तरफ से बारिश का कहर देखा जा रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है, लोगों तक राहत पहुंचाए जाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं विपक्ष भी मदद का हाथ आगे बढ़ा रही है। विपक्ष की तरफ से भी तमाम कोशिशें की जा रही है। चलिए चर्चा की शुरुआत कर देते। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करा देती हूँ। सत्यव्रत शास्त्री बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, बजरंग दास गर्ग कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, ओंकार सिंह इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सत्यव्रत शास्त्री जी, आपका रुख करूंगी क्योंकि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सरकार प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है क्योंकि आपदा आई है और ऐसे में कई लोगों को नुकसान हुआ है। उन्हें राहत पहुँचाने के लिए सरकार की तरफ से और क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि आज मुख्यमंत्री ने मुआवजे का भी ऐलान किया है पीड़ित परिवारों को, इसके अंदर क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री ने की रिपोर्ट आपके पत्रकारों ने दिखाई और दिन में हमारे पास सूचना भी आ गई थी।
प्रातःकाली पानीपत और उसके बाद करनाल, अंबाला, इन सभी जिलों में जाकर जो जिनको परिवारों के लोग चले गए, ऐसे लोगों के लिए 4 लाख और मकान जिनका नुकसान हुआ है, वैसे तो जितना नुकसान है उतना सरकार देगी, लेकिन प्रारंभिक तौर पर उस योजना के तहत 80,000 रुपया गरीब परिवारों के लिए उसको मिलेगा। उसके बावजूद भी यदि कहीं और ज्यादा नुकसान, क्योंकि अभी सभी जिला उपायुक्तों को एक नुकसान की सर्वे करने के लिए रिपोर्ट भेजी है। जैसे ही जिले से रिपोर्ट जाएगी, सरकार उसका प्रबंधन करके और उसको और राशि जारी की जाएगी। राशि के लिए कोई कमी नहीं है। 1100 करोड़ रुपया इसके लिए सरकार ने तय किया है। किसी पैसे के आधार पर, सुविधा के आधार पर, उपलब्ध साधनों का सही उपयोग करने के आधार पर सरकार की तरफ से कहीं कोई कमी नहीं दिखाई देती। लेकिन ये राजनीति का विषय नहीं है। विषय जब होता है जब व्यक्तिगत आती है। बात आफत की है, प्राकृतिक आपदा की है, और ऐसी आपदा जो वर्षों वर्षों से पहले कभी देखी नहीं, उस ऐसी आफत के ऊपर यदि हम राजनीति करेंगे तो लगेगा कि ये गिद्ध दृष्टि है। मेरा मानना है कि सभी लोग, सामाजिक कार्यकर्ता भी, सामाजिक संस्थाएं भी, राजनीतिक लोग भी, ऐसी आफत की स्थिति में सब लोग मैदान में होते हैं और जिससे जो बन पाता है वो सब लोग करते हैं। तो आज हरियाणा के 3-4 जिले जो अत्यधिक प्रभावित हैं, उनके प्रति सारे हरियाणा में सहानुभूति है, और जैसे जैसे आवाज आती है उसके लिए यहाँ से भी, मैं तो महेंद्रगढ़ रहता हूँ, नारनौल रहता हूँ, हमारे यहाँ ऐसी कोई आफत नहीं। हम तो आफत को ओट रहे हैं कि उत्तरी हरियाणा से नहरों के जरिए जितना पानी भेज सकती है सरकार, क्योंकि चैनल बन चुका है, आता ही है, आ भी रहा है। हमारे यहाँ नहरें और नदियां और जो जोहर तालाब है सब खाली है, उनको भरने का इन्हीं दिनों में काम होता है, और सरकार ने इसके लिए चैनल पहले से बनाया हुआ है जी। तो जिस चैनल को यदि मैं राजनीति की बयान नहीं दूंगा, लेकिन मेरे साथी प्रवक्ता यदि इसको राजनीतिक रूप बनाएंगे तो मैं जरूर उसका जवाब दूंगा कि पहले क्या था, आज क्या था। लेकिन आज उन सब जो पीड़ित परिवार है उनके प्रति हमारी हमदर्दी है, और उस हमदर्दी के साथ जितना जिससे बन पा रहा है। सोच विपक्ष रख रहे, जरा उनसे भी जान लेते हैं, उनसे रिएक्शन जान लेते हैं, उनका जवाब क्या जान लेते हैं। बजरंग दास गर्ग जी, सुना आपने सत्यव्रत शास्त्री जी को, आपका क्या कहना है, कितने संतुष्ट है कार्यप्रणाली से आप? मैडम जी, सरकार को समय रहते हुए नदी नालों की सफाई की व्यवस्था करनी चाहिए थी और हर प्रकार के पुख्ता प्रबंध करने की जरूरत थी। आपने देखा बाढ़ के अलावा ले लीजिए, आज शहरों के अंदर क्या हाल है। शहरों में सारे नाले बंद पड़े हैं, पानी ओवरफ्लो हो रहा है, घरों में पानी घुस चुका, थोड़ी सी बारिश का घरों में पानी घुस चुका है, दुकानों में पानी है, सड़कों में पानी है। हरियाणा में ऐसा कोई जिला नहीं जहाँ पानी ना हो रहा। अगर सरकार को पता है भी ये मानसून का मौसम है, बाढ़ भी आ सकती है, तो जो नाले की सफाइयाँ थी, नाले की सफाइयाँ होनी चाहिए थी। वहाँ व्यवस्था, पंपों की व्यवस्था है। मैं बताना चाहता हूँ शास्त्री जी को, बहुत सीनियर प्रवक्ता है और अच्छे साथी हमारे, ना कोई आलोचना के दृष्टि से नहीं कह रहा। मैं क्या चाहता हूँ, आप देखिए पंपों की व्यवस्था नहीं है। एक देश अपना गृह मंत्री हरियाणा का, जो उनके वहाँ पानी भर जाता है, वहाँ भी पंप की व्यवस्था नहीं होती, और पंप के लिए उसमें भी वहाँ बैठना पड़ता है कि पंप बनाओ, मैं बैठा हूँ यही, मैं उठता ही नहीं। तो आपके सामने कहाँ के जहाँ प्रशासन की है, पूरी तरह से सरकार, प्रशासन की, सरकार की कमी नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं एक बात जरूर कहेंगे, और आज राजनीति का विषय नहीं है। हम सब राजनीतिक पार्टियों को, सामाजिक धार्मिक संस्थाओं को एकजुट होकर इस अभियान के अंदर जुटने की जरूरत है। जितने ग्राम स्तर पर हुआ, बाढ़ आई, बाढ़ के अंदर आपने देखा कितना बुरा हाल, सड़कों के रास्ते बंद हो गए, कालका से पंचकुला का रास्ता बंद हो गया, चंडीगढ़ से अम्बाला बंद हो गया, अब चंडीगढ़ से हिसार तक आने में दिक्कत है। यहाँ तक की कुरुक्षेत्र है, करनाल है, अम्बाला है, पंचकुला है, कालका, ये सब बाढ़ की चपेट में आ चुकी है और जान माल का भी भारी भयंकर नुकसान हुआ है। तो मेरी सरकार से एक ही अपील है, जितनी भी सहायता हो उसके ज्यादा से ज्यादा सहायता पे जोर दे, और अब भविष्य में
इस प्रकार की घटना ना हो, उसके लिए पुख्ता प्रबंध ठीक है। जरूर किए जाए। आज भी शहरों में जो पानी है उसके लिए पंपिंग सिस्टम नहीं है बिल्कुल भी। वहाँ पंपिंग सिस्टम भी किराए पे लाओ, बोर्ड सरकार ले, कैसे मिले, पानी निकासी का सिस्टम बनाए और सीधे जो और पड़े हैं, ये हकीकत बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मानना है, विधायकों ने मानना है, नाले चौक पड़े हैं, नाले की जो सफाई की व्यवस्था है तुरंत प्रभाव से की जानी चाहिए, आगे और बारिश आनी। ठीक है बजरंग दास गर्ग जी, लौटेंगे आपके पास, जरा ओमकार सिंह जी से उनका रिएक्शन जान लेते हैं। ओमकार सिंह जी, आपने सत्यव्रत शास्त्री जी को भी सुना, बजरंग दास गर्ग जी को भी सुना, एक बार आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी। श्रावणी जी, बिल्कुल ठीक कहा मेरे भाई शास्त्री जी ने कि इस मसले पर राजनीति तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर हमारी जनता दुखी है और हम विपक्ष में रहकर खामोश रहते हैं तो लानत है ऐसे जीवन पर। शास्त्री जी ध्यान से सुनना, राजनीति करने का अधिकार सिर्फ तुम्हारे को, हमारे को कोई अधिकार नहीं है, हम राजनीति करेंगे नहीं, लेकिन इस बारिश ने सरकार और प्रशासनिक दावों की पोल खोल कर रख दी है। आप देखिए, गृह मंत्री के क्षेत्र में पानी का जल भरा हुआ है और पंप नहीं चल रहे। पंप जाकर जबरदस्ती कल रात को मैंने चलवाए, आज सवेर से लेके अभी आया हूँ पंप चलवा के, गेट खुलवा के। इतने बुरे हालात मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखे। ऐसी सरकार जो जनता की ये झूठ बोलने के अलावा करते ही कुछ नहीं। अब ये कह रहे हैं मेरे भाई कि गरीब को 80,000 रुपए जिसका छत गिर गई। अरे भाई क्यों बेवकूफ बना रहे हो? वो तो पहली तीनों कार्ड वालों को 80,000 रुपए मिल रही है। आप कह रहे हो 4 लाख रुपए देंगे जिसको आपदा में नुकसान हुआ। भाई 4 लाख रुपए का बीमा है प्रत्येक व्यक्ति का। आप जनता को बेवकूफ न बनाइए। आप ये बताइए जनता को आज अपने घर से अगर पानी निकलवाना है तो पंप अपने पास से लेके आना पड़ रहा है। अगर पानी की व्यवस्था चाहिए, पानी चाहिए, 1100 रुपए का पानी का टैंक आ रहा है और आपके जेई एसडीओ फोन नहीं उठाते हैं। और मैं बताऊं, अम्बाला के टेंट के एसडीएम का फोन बंद। बताइए, एक आपदा आ गई, एसडीएम का फोन बंद। तहसीलदार को फोन किया, भी फलानी जगह से बंदर फंसे हुए हैं, बहुत दिक्कत है, उनको निकालिए। कह रहे ओंकार जी एक ना हुआ एक। श्रावणी जी, पूरे अम्बाला खंड में एक कश्ती, ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, गृह मंत्री का क्षेत्र, एक कश्ती से कितने लोगों को निकाल लोगे? फौज आई है एक कश्ती लेके, उससे कितने बंदों को निकाल लोगे? इस आपदा ने इनकी पोल खोल के रख दी। इनको सिर्फ वोट दे दो, इनको राजनीति करने दो, इनको 2024 में जीतने दो, बस इनको ये चाहिए। इनको जनता की कोई परवाह नहीं है। ये झूठ और बुलंदों की सरकार इन्होंने नाश करके रख दिया प्रदेश का। 67,000 करोड़ से 4 लाख ऊपर से करोड़ का कर्ज बना दिया। हजारों करोड़ रुपए हर साल आपदा प्रबंधन पर लगते हैं। मेरे भाई जरा ये बता दीजिए, इस बरसात के बाद आपके मुख्यमंत्री ने या आपके किसी मंत्री ने क्या सहायता करी? क्या कहीं राशन पहुंचाया? क्या कहीं रोटी पहुंचाई? जो गरीब था, जिसका दाल चून सब खत्म हो गया, पानी की मोटर डूब गई, फ्रिज सबके खराब हो गए। आप बता दीजिए, आपने कहां पे, किस शहर में, किस मोहल्ले में क्या राशन पहुंचाया? अगर सामाजिक संस्थाएं और सामाजिक लोग ना हो तो बंटाधार हो जाए प्रदेश का। कोरोना में भी देखा, अब भी देखा, यह सरकार ऐसी सरकार है जिसको सिर्फ वोट की राजनीति आती है और कुछ नहीं आता। मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप मुझे एक शहर का नाम बता देना, शास्त्री जी ध्यान से, एक शहर का नाम बता देना या पानी भराओ, आपके किसी नेता ने जाके 1 रुपए की वस्तु भी दी हो, 1 रुपया भी सरकार ने सहायता करी हो। और मैं मांग करता हूँ, जिन गरीबों का नुकसान हुआ उन गरीबों के नुकसान की पूरी भरपाई करे। अम्बाला खंड में भरपूर नुकसान हुआ है और अफसोस गृह मंत्री अपना तो गब्बर बोलते हैं, सिर्फ बयानबाजी करके रह जाते हैं। शास्त्री जी बताइएगा जरा, आपने किस शहर में जनता की सहायता करी और क्या सहायता करी? ठीक है ओमकार सिंह जी, इसका जवाब सत्यव्रत शास्त्री जी से ले लेते हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी, क्योंकि हमने दोनों ही विपक्षियों को सुना और साफ तौर पर आरोप है कि सरकार की तरफ से काम जो है किए नहीं गए। अलर्ट जारी कर दिया गया था लेकिन समय रहते सरकार ने कदम नहीं उठाए हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, मैं इस विषय पर ज्यादा नहीं बोलना चाह रहा था, क्योंकि प्रशासन अपने स्तर पर काम कर रहा है, पार्टी और सामाजिक कार्यकर्ता अपने स्तर पर काम कर रहे हैं जी। और जिस अम्बाला के लिए बात कर रहे हैं, आप के मीडिया चैनल्स और उसके ऊपर कल जिस समय ये बाढ़ की स्थिति थी, स्वयं गृह मंत्री अनिल विज मैदान में थे, अस्वस्थ होते हुए मैदान में थे और पंपिंग सेट कल ही लग चुका था। ये तो इतने झूठे हैं
आखिर इनको इन लाशों के ऊपर राजनीति चाहिए। ये गिद्ध में इनमें कोई अंतर नहीं है। गिद्ध जहाँ लाश पड़ी रहती है, मृत पशु रहता है, वह तुरंत बिना बुलावे के जाते हैं। ऐसे इनकी भी यही आदत है कि ये बिना बुलाए के जाते हैं और इनको शर्म नहीं आती इतनी बात की भी। पशु राहत जिस प्रकार से राहत कार्य लगे थे और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की रिपोर्ट जो टीमें हैं वो एक दिन पहले आ चुकी थी, क्योंकि अलर्ट पता था कि भारी बारिश होनी है। लेकिन आप मुझे बताइए कि नाले किस आधार के ऊपर आखिर पाइप पहले लगा दिए जाए, बारिश आने से पहले पाइप लगा के उसको खींचने दिया जाए। नल तो तभी लगेगा ना जब पानी आएगा और पानी निकाला जाएगा, और जिस समय पानी भरा उसको निकालने की तुरंत व्यवस्था। एक भी जगह मुझे बता दे जहाँ पंप सेट ना चलता हो, जहाँ लोगों को कल इन कांग्रेस के प्रवक्ता थी मेरे साथ एक, वो कहते हैं कि भोजन के पैकेट मिल रहे हैं लेकिन कम मिल रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि एक भी जगह बताए जाना मिले। ये इनको तो केवल झूठ के अलावा और कुछ आता ही नहीं है, न इनको कहीं जाना आना। एक भी फोटो आप सोशल मीडिया पर, एक भी फोटो आप सोशल मीडिया पर अपनी डालिए कि मैंने इस राहत काम में, मैं 50 भाजपा के कार्यकर्ताओं के नेताओं की डालता हूँ कि जिन लोगों ने कल सुबह से परसों प्रशासन की रात को बैठ के मुख्यमंत्री के साथ और प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने कार्यकर्ताओं को कल सुबह से अलर्ट पर लगाया, और हर कार्यकर्ता मैदान में था। जहां बाढ़ पीड़ित लोग हैं वहां भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता और प्रशासन का प्रत्येक व्यक्ति इस बात के लिए लगातार संपर्क में है कि किसी प्रकार की कोई ठीक है सत्यव्रत शास्त्री जी, लौटेंगे आपके पास। बजरंग दास गर्ग जी, आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि देखिए सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि पूरी कोशिश की जा रही है, विपक्ष आरोप लगा रही है कि सरकार को पूरी तरीके से अलर्ट दिया गया था, उसके बावजूद भी सरकार ने तैयारी नहीं की है। लेकिन क्या आप माने कि एक प्राकृतिक आपदा है और ऐसे में स्थिति पर किसी का भी बस नहीं रहता? ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा मैडम जी कंट्रोल करने की जरूरत होती है। मेरे शास्त्री साथी जी ने कहा कि हमने पंपिंग सेट लगाए, हमने पानी निकासी का। जिन लोगों को ये नहीं पता कि देवता गृह मंत्री मुख्यमंत्री को देख कर व्यवस्था है क्या? अरे जब आपदा आती है तो देख कर नहीं आती, और जितना भी कोई भी व्यवस्था जब बारिश हुई है ठीक है, एक बार सत्यव्रत शास्त्री जी बजरंग दास गर्ग जी को सुन लेते हैं, उनका जवाब सुन लेते हैं, एक बार फिर लौटूंगे आपके पास। गुड़गावा जो है आज अंतरराष्ट्रीय मार्केट बन चुकी है, पूरा विश्व इसके साथ वहाँ पे जुड़ा हुआ है, गुड़गावा के साथ। देश नहीं, मैं विश्व की बात कर रहा हूँ। आप देखिए जो विश्व की मार्केट बन चुकी है, अंतरराष्ट्रीय मार्केट बन चुकी है, गुड़गावा क्या हाल है? जाकर देख लो, राजनीति तो पानी बड़ा पड़ा है, अंडर पास टोटल बड़े पड़े, अंडर पास ही बंद कर दिए। पानी निकालने के बजाय पंप लगाने के बजाय मास्कोट के खड़ा करके और वहां बैरिकेडिंग लगाकर वो अंडरपास बंद कर दिए, सारे अंडरपास बंद कर दिए। वहां बैंकों में पानी घुस गया, वहां कौन सी बात आ गई थी? कोई बात नहीं है, मगर वहां किसी प्रकार की व्यवस्था न होने के कारण, निकासी की व्यवस्था न होने के कारण। ठीक है सत्यव्रत जी, लौटेंगे आपके पास। बजरंग दास गर्ग जी, आप आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि तैयारी नहीं की। एक मिनट सत्यव्रत जी, लौटेंगे आपके पास। मेरा एक सवाल है बजरंग दास गर्ग जी से, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोई तैयारी नहीं की गई, अलर्ट जारी किया गया था, तमाम कदम नहीं उठाए गए, लेकिन हिमाचल की बात की जाए तो हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, इसके बावजूद भी कांग्रेस ने क्या तैयारी की थी? क्योंकि वहाँ की स्थिति काफी ज्यादा दयनीय है। देखिए, जहाँ हिमाचल के अंदर तबाही हो रही है आपके सामने, मैं इस बात क्या नहीं कह रहा हूँ, हिमाचल के अंदर, हिमाचल में घर के घर रह गए, इसका मतलब हिमाचल के अंदर एक मिनट बजरंग दास गर्ग जी को सुन लेते हैं। एक मिनट सत्यव्रत जी, एक बार बजरंग दास गर्ग जी को सुन लेते हैं। गुड़गावा की बात करी है, गुड़गावा में कौन सी बात है? नहीं, आप देखिए ना, प्यारी में कौन सी बात है? ठीक है बजरंग दास गर्ग जी, मान लेते हैं आपकी बात, मान लेते हैं बाढ़ आई है, मान लेते हैं कि सरकार ने तैयारी नहीं की है, लेकिन हिमाचल प्रदेश तो पर्वतीय क्षेत्र है, हर साल आपदा आती है, हर साल यहाँ पर ऐसी स्थिति होती है, ऐसे में ज्यादा अलर्ट होना चाहिए था सरकार को।
बिल्कुल इनको अलग तो किया था। आप देखिए 9 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये सिविल व्यवस्था ठीक नहीं कर पाए। ये कहते हैं हमने पूरा विकास किया, कहाँ विकास है? विकास सिर्फ कागजों में है, कोई विकास नहीं है। विकास के नाम के ऊपर इन्होंने हरियाणा की जनता पर। ठीक है बजरंग दास गर्ग जी, लौटूंगा आपके पास, जरा ओमकार सिंह जी से उनका रिएक्शन जान ले। तो ओमकार सिंह जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है, क्योंकि देखिए तमाम बातें जो है फिलहाल हरियाणा पर की गई है, लेकिन स्थिति उत्तराखंड में भी खराब है, स्थिति हिमाचल प्रदेश में भी खराब है। तो क्या ये मान ले कि हिमाचल प्रदेश में भी सरकार तैयार नहीं थी? श्रावणी जी देखिए, आज मौसम के पूर्वानुमान की बहुत ही बढ़िया स्थिति है जी, बिल्कुल सटीक पूर्वानुमान होता है और ये भी पता लग जाता है कितने mm बारिश होगी। मैं हरियाणा की बात करूंगा क्योंकि देखो हम हरियाणा के रहने वाले हैं, मैं हिमाचल उत्तराखंड में खराब नहीं करूंगा टाइम अपना। हरियाणा में सरकार को मालूम था कितनी बारिश होनी है जी। मैं हिमाचल प्रदेश की इसीलिए ओमकार सिंह जी बात करिए, क्योंकि जहां पर 2024 की तैयारियों की भी बात की जाती है, तब हिमाचल, कर्नाटक, बाकी जगहों की भी बात उठती है। तो ऐसे में जब आपदा आई है, स्थिति आई है, इसी वजह से इस राज्य का नाम भी हमने उठाए। देखिए वहां पे भी सरकार का अगर कसूर है तो पूर्वानुमान के अनुसार यहाँ भी सरकार को मालूम था कितनी बारिश आनी है और बारिश कोई लंबी चौड़ी नहीं आई, ये कहीं के बहुत जबरदस्त बारिश आई है। हाँ पीछे से पानी आया, लेकिन मौके पर अम्बाला की बात कर रहा हूँ मैं, गृह मंत्री के क्षेत्र में पंप सेट खराब, पैनल पानी में डूबे हुए हैं। क्या उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं? क्या करते हैं वो? सिर्फ बयानबाजी और ड्रामेबाजी, इसके अलावा कुछ नहीं है। आज जनता डूब रही है। मेरे को ये बता दें शास्त्री जी कि इन्होंने रिलीज क्या दी, इन्होंने रिलीज क्या दी, ये बताएं। ठीक है, एक बार सतर्वे शास्त्री जी से जान लेते हैं। सतर्वे शास्त्री जी, ओमकार सिंह जी का सवाल ही है आपसे कि रिलीफ क्या दी गई है। साथ ही अगर मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया था तो सरकार तैयारी में इतनी पीछे क्यों छूटी है? कागज पेन, आप नाम बोलिए, मैं सुबह आपके पास 7 बजे पहुंचूंगा। आप बताइए अम्बाला में कौन सी जगह पे सब खराब है? बिल्कुल सतर्वे शास्त्री जी, क्योंकि ओमकार सिंह जी का ये सवाल है कि क्या राहत फिलहाल दी जा रही है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं, खासकर अगर अंबाला की बात की जाए तो स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है? अंबाला गुड़गांव में स्थिति इतनी हद तक खराब क्यों हुई? एक भी खराब नहीं है, मैं गुड़गांव से हूँ, एक भी जगह पानी की बूंद नहीं खड़ी। आप कैसी बातें करते हैं, हवाई बातें करते रहते हैं। मैं गुड़गांव में सुबह था, एक भी जगह का नाम बताइए जहां पानी खड़ा हो। कैसी बातें कर रहे हो? ऐसे उठपटांग बातों को लेकर जनता में भ्रम फैला रहे। जो गुड़गांव का नहीं है उसको गुड़गांव की, जो अंबाला का नहीं है उसको हम गुड़गांव की बात बताएंगे। मैं पूछ रहा हूँ ना कि मुख्यमंत्री जी ने, प्रशासन ने हर जगह हेलीकॉप्टर से भी सामान पहुंचाया है, नाव से भी पहुंचाया है और व्यक्तिगत जहां साधन से जा सकते थे वहां जा रहा है। मैं एक एक नाम करके बताऊंगा। 40 गाँव उन 40 के 40 गाँवों के अंदर काम हो रहा है और उपायुक्तों को उसके भरपाई के लिए जो नुकसान हुआ है। ठीक है शास्त्री जी, लौटेंगे आपके पास क्योंकि समय की कमी है। एक बार बाकी 2 मेहमानों से भी रिएक्शन जान लेते हैं। बजरंग दास गर्ग जी, कांग्रेस की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे फिलहाल राहत पहुंचाने के लिए? वो तो काम हुआ है, लोग बाढ़ में फंसे हैं, कांग्रेस के हमारे नेतागण, कार्यकर्ता लोग जुड़े हुए हैं, जो हमसे बन पा रहा है। हमारी टीम लगी हुई है, विपक्ष के नेता चौधरी पूरे दल बल के साथ मुख्यतर है। ठीक है, समय की कमी है हमारे पास। आप सभी मेहमानों को यहाँ पर रोकना चाहूंगी। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सतर्वे शास्त्री जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओमकार सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार 5 से 6 दिनों से बारिश जारी है और ऐसे में खासतौर पर अगर प्रदेश में बात की जाए तो अंबाला में, गुड़गांव में, कुरुक्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा खराब हालत है और ऐसे में सरकार प्रशासन द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है कि लोगों तक राहत पहुंचाई जाए। और ऐसे में विपक्ष की बात कर ली जाए तो विपक्ष भी मदद का हाथ आगे बढ़ा रहा है, लेकिन राजनीति है वो तो होती रहेगी। और ऐसे में फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतने। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।